बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। हम अपने इस शो में मुख्तलिफ खेलों के हवाले से बात करते रहते हैं और ज़्यादातर हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और कौमी खेल हॉकी की जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है। लेकिन उसके अलावा भी दीगर हमने पोलो के पर भी प्रोग्राम किया, उसके अलावा हमने स्नूकर पे भी प्रोग्राम किया, स्क्वाश पे भी प्रोग्राम किए, मुताद्दिद खेलों पर हमने प्रोग्राम किए। लेकिन आज पहली मरतबा हम मिक्स्ड मार्शल आर्ट पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, MMA जो कहलाती है। हालांकि ये MMA जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकग्नाइज नहीं है और इसी तरीके से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन चूँकि IOC से मुंसलिक है तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से भी ये रिकग्नाइज नहीं है, और जब POA से रिकग्नाइज नहीं है तो PSB भी इन्हें फ़ंड नहीं देता। हालांकि आप देखें कि PSB ने अभी तकरीबन 80 लाख रुपए दिए पाकिस्तानी हॉकी टीम को कि जो गई थी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मलेशिया। लेकिन MMA का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे, सवालात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि जो MMA से ताल्लुक़ रखने वाले जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, जब वो आते हैं तो पता चलता है कि जी उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली या उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप जीत ली, तो उसकी रिकग्निशन कैसे होती है, तरीक़ाकार क्या होता है। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राबिया नूर जिनका ताल्लुक जो है वो जैसे कहना चाहिए कि एबटाबाद के नज़दीक वाक़ई एक गाँव है खेरी, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और ये अभी हाल ही में आज़रबाईजान में जो चैम्पियनशिप हुई उस चैम्पियनशिप में ये कामयाबी हासिल करके वतन वापस लौटी हैं। यंग हैं, इनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अमूमन ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के ख़तरनाक खेलों में हिस्सा नहीं लेती हैं, अवॉइड करती हैं कि कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन राबिया नूर जो है पाकिस्तान का परचम बुलंद करके आई आज़रबाईजान में। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इनके साथ मौजूद हैं इनके कोच आगा कलीम खुद भी जो है फाइटर हैं और ये भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये इनके साथ बहैसियत कोच जाते हैं। इनसे पूछेंगे कि जो इनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है, क्योंकि इतने महंगा ये तो खेल के अंदर भी और उसके अलावा जो दीगर ट्रैवलिंग के, अकोमोडेशन के, वो सारे अखराजात कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन इस खेल के हवाले से हम आपको पहले एक पैकेज दिखाते हैं। ब्रूस ली तो आपको याद होगा, ब्रूस ली जो अदाकार था, और ब्रूस ली ने इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट जो था उससे बड़ा, उसकी वजह से बड़ी शोहरत मिली इस कॉन्सेप्ट को, मिक्स मार्शल आर्ट्स को। तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं राबिया नूर से। इनके साथ जो है इनके कोच आगा कलीम भी मौजूद हैं, उनसे भी सवालात करेंगे। लेकिन पहले राबिया से पूछते हैं। राबिया ये बताइए कि ये मिक्स मार्शल आर्ट ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, बॉक्सिंग भी है, कराटे भी है, जूडो भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको कैसे दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? और आपका ताल्लुक तो एक छोटे से गांव से है, तो कैसे उम्मूमन लोग शहर में होते हैं, कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, आपको किस तरीके से इसमें दिलचस्पी पैदा हुई? बिल्कुल जी, मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो हरीपुर हज़ारा से है और एक छोटे सा गांव है खेरी में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैं कराची में मुकीम हूँ, कराची में रहती हूँ। वहाँ के तो पकौड़े बड़े मशहूर होते हैं ना हरीपुर हज़ारा, अगर बाय रोड आए आप तो। हाँ, शायद फूड के हिसाब से भी वो जगह ज़रा अच्छी है, कबाब के लिहाज से भी। तो खैर अगर स्पोर्ट्स की बात करें ना, तो स्पोर्ट्स के मैदान में वहाँ हमारे इलाके में हज़ारे में कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो इस फील्ड में आगे आई हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, MMA हो, ये इस तरह के कोई भी खेल हो, खेल में कोई लड़की आगे नहीं आई हमारे ख़ानदान में, हमारे पूरे हज़ारा में, कम्युनिटी में और वहाँ के पूरे एरिया में कोई लड़कियों को रोकते हैं काम? हाँ, लड़कियों को रोकते हैं। उनको अगर ये समझाता है कि लड़कियां ने अगर मैट्रिक कर ली है तो मैट्रिक भी लड़की के लिए बहुत है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा जहाँ तक बड़ों का दिमाग इस चीज़ पे है। लेकिन मैं जब कराची में थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी 9th क्लास में, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक टीम आई, तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी का आगाज़ किया और मैंने स्पोर्ट्स की टीम ज्वाइन की। फिर मुझे पता लगा कि किक बॉक्सिंग भी एक गेम है, तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी का आगाज़ किया और वहाँ पे एज अ गर्ल मैंने ज्वाइन किया। और कितनी लड़कियां थी? और भी काफ़ी सारी लड़कियां थी, लेकिन बेसिकली सारी लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही थी। लेकिन मैंने भी तकरीबन स्टार्ट वहीं से किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकती हूँ और आगे मैं इस चीज़ में फ्यूचर भी बना सकती हूँ, अपने मुल्क का भी मुझे ख्याल है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जज्बा था, एक जुनून था अपने मुल्क को लेके कुछ करने का, ख़ुद को लेके कुछ करने का, एक अपने हज़ारा कम्यूनिटी में नाम बनाने का, अपने मुल्क को आगे इंटरनेशनल सतह पर रिप्रेजेंट करने का। तो वो शायद मुझे मौका नज़र आया, तो मैंने वहाँ से अपना जो है वो स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है काफ़ी सारी चैम्पियनशिप विन की, जो कराची में हुई थी। और कंपटीशन होता है राबिया, ये बताएंगे। हाँ, चैंपियनशिप जीतना तो एक मतलब अलग चीज़ है, लेकिन ये बताइए कि कंपटीशन होता है, और अगर कंपटीशन होता है तो किस टाइप का होता है? टफ कंपटीशन होता है या बनिस्बत दूसरे मुकाबलों के आसान? कंपटीशन मेरे साथ दो तरह के होते हैं। एक तो मैं खुद अपनी लाइफ से कंपटीशन करती हूँ
और एक वो कंपटीशन जो मैं रिंग में करती हूँ। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप बाहर कंट्री में जाके गेम खेलती हैं या चाहे पाकिस्तान के अंदर क्यों ना खेल रही हो आपको बेसिकली चाहिए होती है फुल सपोर्ट, जिसमें आपको तमाम आपकी एथलीट को जितनी भी ज़रूरियात मैसर होती हैं वो आपके पास कंप्लीट हो। लेकिन हम जैसे स्पोर्ट्समैन के पास वो चीज़ें नहीं है। हमारे आप जिस तरह आप क्रिकेट का शो जो है करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इदारे हैं वो ये करते हैं कि क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी भी खेलों पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो हम मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं और मेरे कोच, तो हमें जो चाहिए अप्रोच की गवर्नमेंट को आपने, क्योंकि 18वीं तरमीम जब से आई उसके बाद जो वफाकी वजारत खेल थी वो खत्म कर दी गई और उसके बाद तमाम सूबों के सूबाई वजीर खेल हो गए। सिंध में सरदार मोहम्मद बख्श माहर हैं जो सूबाई वजीर खेल हैं। अप्रोच किया आपने उनको? हमने बहुत इस तरह के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए जिनमें हमने उनको अप्रोच किया कि काइंडली हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम एक टैलेंटेड हैं और बाहर अदर कंट्री से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेकिन वहाँ से हमें कोई हुकूमत सतह पे कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया गया, तो हम अपने जितने भी प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनकी मदद से बाहर जाते हैं। जी हाँ। आगा आप क्या मतलब जिस तरह से ये बता रही हैं कि सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर यानी स्पॉन्सर्स पकड़ के आप लोग जाते हैं, ये बताएं कि वीज़े वगैरह कैसे लगते हैं? क्योंकि माजी में ये रहा है कि पाकिस्तान के कुछ लोग गए स्पोर्ट्स के नाम पर और फिर वो स्लिप हो गए, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। आप लोगों की कोई किक बॉक्सिंग एसोसिएशन तो है लेकिन उसमें भी ग्रुप बंदी है सुना है, तो फिर कैसे आप लोगों के वीज़े लगते हैं, कैसे जाते हैं आप बाहर? ये होता है कि अभी आपको बताऊं पाकिस्तान में किक बॉक्सिंग के 5 फेडरेशन है, ठीक है? मुझे पता है ना, ग्रुप ग्रुप बंदी हर जगह होती है, आप क्रिकेट में देखिए हर जगह होती है। तो जो हमें इन्विटेशन लेटर मिलता है ना, जो वहाँ से मिलता है वो इस वजह से मिलता है कि इस बच्चे ने कितनी फाइट्स खेली है, नेशनल खेला है, पाकिस्तान लेवल पर कितने इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो उस बिहाफ पे आपको इन्विटेशन लेटर भेजते हैं कि भाई अगर जो आपकी टीम होती है पूरे पाकिस्तान से टॉप टीम लेकर आओ और यहाँ पर खेलो। और इससे आपने बात की मतलब कि सपोर्ट आपने सपोर्ट ली कि नहीं ली गवर्नमेंट से। मैं खुद दो बार गया हूँ, सिंध सेक्रेटरीट गया हूँ सपोर्ट के लिए। वो मैं यही कहते हैं कि भाई फंड नहीं है, फंड जुलाई में आएगा, फंड अगस्त में आएगा और तस्वीर खिंचवा के अल्लाह हाफिज़। तो ये कहानी होती है। अगर आप बोलोगे कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड भी है उसमें पीसीबी में जो अपना इस्लामाबाद में पीएसबी में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में वहाँ रजिस्टर्ड भी है जो हमारे नौमात में है। आपने उनसे कांटेक्ट किया? यासिर पीरजादा जो आजकल डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उधर भी गया हूँ मैं, बाकायदा खुद चले गया हूँ इस्लामाबाद की, मैं बाकायदा खुद चले गया हूँ। तो वहाँ से भी कोई उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो जहाँ पर वकार भाई होते हैं तो उनकी जो उनसे काम करते हैं, तो मैं सबके पास वहाँ गया हूँ तो उनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। और दूसरी बात यह फिर हमें आते हैं प्राइवेट स्पॉन्सर की तरफ, अगर हमें यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है, जिस तरह अगर मैं बोलूँ मेरी कंपनी एवन एंड ट्रसल है, टैपमेड है और इस तरह ये जो है ना शाहिद अफरीदी है, अली जफ़र है, माइको है, तो ये जो है ना सपोर्ट करती है हमें इस इवेंट्स के लिए। क्या करते हैं? टिकट देते हैं? टिकट देते हैं, होटल देते हैं, इसके अलावा जो हमारी फाइट फीस होती है और इसके अलावा जो हमें वीज़ा। कितनी होती है फाइट फीस? फाइट फीस $100 होती है। अच्छा, $100 इसके जो हमारी अभी जो। और इवेंट में कितने ममालिक आते हैं? इवेंट में तकरीबन जो मैंने लास्ट टाइम खेला था अगेंस्ट इन थाईलैंड 40+ उसमें वो आए थे कंट्रीज आए थे, इसमें अमेरिका सारी आई थी, A to Z, ऑस्ट्रेलिया, साउथ जापान से आए थे लोग, सब A to Z 40+ कंट्रीज इसके अंदर। तो उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2023 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड विन किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुay थाई की, और 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड विन किया वर्ल्ड मुay थाई चैंपियनशिप में। मुay थाई ये क्या है? मुay थाई सबसे डेंजरस गेम है। मुay थाई जी, एमए के बाद जो है ना ये मिक्स मार्शल आर्ट में इंक्लूडेड है ना? जी, इसमें एल्बोस और नीज अलाउ होती है, क्लेंच करना होता है मुay थाई में। तो ये जो ना इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम उसका वर्ल्ड चैंपियन हूँ एमेच्योर लेवल का। चोट वोट लगी कभी आपको? हाथ मेरा फ्रैक्चर टूटा हुआ है, उसके अलावा छोटे आम लगती रहती है, फाइट के बाद में छोटी लगती रहती है। और इलाज कौन कराता है? जब आपके पास स्पॉन्सर ही नहीं है तो फिर इलाज खुद ही करते हैं। इतने जो हम लोग इतने डीट भी हम लोग भी है कि हम लोग इतना थोड़ी ना हार मान के तो लग गई तो बस पीछे हो गए, इतनी मतलब इतनी खास हमें छोटे वोट ही नहीं लगती है। ये होता है कि जब मेरा वेट 56 kg है ना, मैं कट करता हूँ वेट अपना 56 से 50 पे। कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होती है, 56 से 50 पे आता हूँ, वेट कट करता हूँ। तो जो सामने वाला फाइटर होता है वो बिल्कुल इतना पावरफुल नहीं होता मेरे लिए, तो उसको इजीली खेल लेता हूँ। अच्छा राबिया, ये बताइए कि पाकिस्तान में है खवातीन जो इसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स में हिस्सा लेती हैं? मिक्स मार्शल आर्ट में ख़वातीन की बात की जाए तो बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट में हैं। बाकी वॉलीबॉल हो गया और बाकी जो हॉकी हो गई, इसमें बहुत कम। मिक्स मार्शल आर्ट में कहाँ मिक्स मार्शल आर्ट में गर्ल्स हैं, कितनी है? लेकिन कम है अंदाजन, तो नहीं इतना तो नहीं कह सकती। बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो अगर मिक्स मार्शल आर्ट बात करें तो कराची की जो है ईमान फलकन है और अपनी वेट में बेस्ट है जो कराची में, और इसके अलावा जो लाहौर में वो बानो भट्ट है। बस कितनी है? कोई 8-10 है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है मैक्सिमम। अगर हम उसको देखें ना नेशनल लेवल पे तो आप समझ लो कि 20+ ही है।
20+ आप लगा लो नजर, 20+, जी बिल्कुल। पूरे और पाकिस्तान की चैंपियनशिप बात होती है की जाए। नेशनल लेवल की? जी हाँ होती है, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होती है, इंटरनेशनल। अगर हमें सपोर्ट की बात से मुझे याद आया, अच्छा अब मेरा ताल्लुक जो है मैंने बताया खेरी से है, तो मैं जब पिछली बार जीत के आई मई में, तो मुझे वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया, बुलाया, काफ़ी इज्जत दी, अच्छा एक वेलकम किया गया। मुझे गवर्नर KPK से मिलवाया गया, फैसल खान कुंडी साहब से मिलवाया गया, जानसेब तरीन साहब ने। तो उन्होंने यही ऐलान किया था कि नहीं हम आप सपोर्ट करेंगे, हम आपको सिंध गवर्नमेंट से बात करेंगे। गवर्नर वजीर आला की टसल होती है, वो कहाँ से सपोर्ट करेंगे आप? मैं वही कह रही हूँ ना, उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम बात करेंगे, सिंध गवर्नमेंट से इंशाल्लाह वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह ही रह गया। वो उन्होंने खुद का कुछ नहीं कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे। तो बाकी वहाँ के भी कुछ चेयरमैन वगैरह हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मुझसे ये प्रॉमिस दिलाया गया, मुझसे ये वादा किया गया कि इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके नेक्स्ट इवेंट के लिए। कैप्टन सफदर से आपने राब्ता किया? वो भी तो हजारा के हैं। नहीं, उनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आने वाली चैंपियनशिप जो कि मेरी नेक्स्ट मंथ इंडिया के साथ है, वो कहाँ पर होगी? वो कजाक में है। अच्छा, वो कजाक में है, तो वहाँ मेरी चैंपियनशिप है, तो हम आपको ये भी वहाँ पर अपने अज़रबैजान में आता है, जी जी, आर्मीनिया की बॉर्डर के साथ एक शहर है, तो वहाँ मेरी चैंपियनशिप थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके इस इवेंट के लिए। तो अब मैं जब उनसे सपोर्ट के लिए कह रही हूँ कि भाई मेरी चैंपियनशिप नज़दीक है, मेरा टिकट होना है, होटल होना है, फूड होना है, फाइट फीस पे करनी है, काफ़ी सारे मामला ऐसे हैं जो मेरे भी वो पेंडिंग में है, पाइपलाइन में। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं भाई हमारे गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं है, तो हमारा वहाँ से स्पॉन्सरशिप के लिए बिल्कुल भी कोई अता पता फिलहाल नहीं है। और आने वाले चैंपियनशिप के लिए मेरा नॉमिनेशन लेटर आया हुआ है, इंशाल्लाह एक दो दिन में मेरा फाइट कार्ड भी आ जाएगा। तो जब फाइट कार्ड आते हैं मतलब फाइटर सिलेक्टेड है, उसने जाके फाइट करनी है, अगर नहीं करेगा तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा वहाँ पर। अच्छा, तो उसके लिए काफी सारी चीजें मेरी कितने कंटेस्टेंट्स होते हैं फाइट कार्ड जब आ जाता है तो उसके बाद? फाइट कार्ड मतलब अगर मेरी किसी लड़की के साथ फाइट है तो हम दोनों का ही फाइट कार्ड आएगा, मतलब फाइट कार्ड में मैं और मेरे साथ लड़की होगी, इसमें बताया जाएगा राबिया वर्सेस सलानी और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अभी आप जो जीती हैं पिछली अज़रबैजान में मई में, वो प्रोफेशनल थी, एक ही फाइट थी, और उससे पहले जो जनवरी में जीती थी वो भी MMA थी, वो भी प्रोफेशनल थी। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। राबिया नूर और आगा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। आपको याद होगा कि आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली का मुकाबला एंटोनियो अनोकी से हुआ था, 1976 की बात है। फिर अनोकी भी पाकिस्तान आए। तो मार्शल आर्ट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है राबिया नूर जिन्होंने चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया अज़रबैजान में। ये प्रोफेशनल जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट में एज अ प्रोफेशनल हिस्सा लेती हैं। उनके साथ हैं आगा कलीम, वो भी जो है वो हिस्सा लेते हैं मुख्तलिफ मुकाबलों में और कोचिंग भी करते हैं। तो इन दोनों से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये बताएं कि ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में लोग ब्रूस ली को भी फॉलो करते हैं, उससे मुतासिर हैं कि नहीं है? बहुत ज़्यादा। अगर मेरी बात करें तो शायद मैं मुतासिर हूँ उनसे, क्योंकि एक मेरा जो रोल मॉडल है ना वो था माइक टायसन और दूसरे ब्रूस ली। क्योंकि अब जो बंदा अच्छा स्किल्स का होगा तो हम कोशिश करते हैं जो बंदा अच्छा खेल रहा है या उसकी वीडियोस वगैरह देखते हैं आप ब्रूस ली? मैं उसको फॉलो करती हूँ, उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। जो चीज़ अच्छी होगी मिक्स मार्शल आर्ट में हम चाहते हैं कि हम उसको फॉलो करें ताकि वो आदत अपने अंदर आए और जो हमारे आगे के ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो। तो उसने ये ट्रेंड ब्रूस ली ने सेट किया कि लोग जो है बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हुए, इंस्पायर हुए। हाँ कह सकते हैं। किस क्लास में आप पढ़ती हैं अभी? मैं अभी मैट्रिक कंप्लीट किया इंशाल्लाह कॉलेज। मैट्रिक कंप्लीट किया कराची से ही आपने किया? कराची से। तो फिर जब आपकी पढ़ाई आड़े नहीं आती, जब इवेंट्स में आपको बहुत ज्यादा आती थी, तो लेकिन एक मैनेज करना पड़ता था। अगर मैं बाहर कंट्री में भी जाती थी, साथ बुक्स वगैरह लेके जाती थी, वहाँ पढ़ती रहती थी, साथ में अपना पेपर्स देती थी, और काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आती हैं बीच में। लेकिन जाहिर सी बात है आप एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी कंट्री के खातिर, तो वो तमाम चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं खुद अपने पेरेंट्स से इकलौती बेटी हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारियाँ भी कुछ होती हैं, कुछ वतन की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। कितने किलोग्राम कैटेगरी में आप हिस्सा लेती हैं? मैं 55 में खेलती हूँ, बेसिकली 55 में खेलती हूँ, लेकिन जब फिर वेट ज़्यादा हो जाता है फिर कट करना पड़ता है। लेकिन 55 में कभी कभी खेल लेती हूँ, कभी 57 में खेल लेती हूँ। और आप कितनी कैटेगरी में? आप तो कहते हैं मैं वेट कम कर लेता हूँ। मेरी असल जो वेट करी है वो 55 है, मगर मैं खेलता हूँ 50 में, 51 में खेलता हूँ। कम पे क्यों वेट कम करता हूँ? उसमें ये होता है जो आपके सामने वाला फाइटर होता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं
तो आप नीचे कैटेगरी में आना पड़ता है, आपको वेट कट करना पड़ता है उसके लिए, तो मैं नीचे कैटेगरी में आता हूँ फिर इस तरह। तो अब तक आप कहाँ किन ममालिक में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप विन किए थाईलैंड में। वर्ल्ड चैंपियनशिप को वो टैग कौन देता है कि जी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है? कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप को टैग इस तरह देते हैं कि इसमें बाद लोग कहते हैं हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, तो वो उसका तरीका क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए उसको ये होता है कि उसमें मालिक आते हैं ना सारे, इसमें सारे मालिक आते हैं। अब जो मुआई थाई है ना, ये मुआई थाई ये सबसे डेंजरस गेम है इसमें। लेकिन ये आप मिक्स मार्शल आर्ट में हिस्सा नहीं लेते, आप मुआई थाई में हिस्सा लेते हैं? मैं किक बॉक्सिंग भी खेलता हूँ, मुआई थाई भी खेलता हूँ, MMA भी खेलता हूँ, मैं सब गेम खेलता हूँ। तो मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। मैं सिर्फ जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो एशिया की जितनी भी कंट्रीज आएंगी और पार्टिसिपेट करेंगे तो दिस कॉल्ड एशियन चैंपियनशिप। और अगर पूरी कंट्री से पूरे वर्ल्ड से जब कंट्रीज आती हैं जो कि 40 प्लस जाती हैं, 30 प्लस जाती हैं, एक फेडरेशन होती है ना, तो एक वर्ल्ड फेडरेशन होती है। ओलंपिक्स में नहीं है ना, ये ओलंपिक इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रांग गेम होती है। है, स्ट्रांग गेम, ये कि स्ट्रांग गेम होती है, इसमें एक बेसिक पूरी एक फेडरेशन बनती है, वो ओलंपिक्स में हो या ना हो। बता रहे 5 फेडरेशन है। हाँ है, तो क्योंकि अलग अलग फेडरेशन होती हैं। एक होती है क्या कहते हैं मुआई थाई की अलग है, और इसके अलावा किक बॉक्सिंग में नहीं किक बॉक्सिंग की भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं आगे। इसमें हमारे पास नोमाद MMA भी है, नोमाद MMA में MMA भी होता है, किक बॉक्सिंग भी होती है, तो आई फेडरेशन भी है, इसमें भी किक बॉक्सिंग होता है। तो किक बॉक्सिंग के 5-6 फेडरेशन हैं हमारी इस कंट्री में। मुआई थाई यहाँ से जो ना सिंध ओलंपिक्स जो है वो है, उसमें रजिस्टर्ड है। सिंध ओलंपिक्स में नहीं, लेकिन सिंध में कब नेशनल गेम्स कब होते हैं? मुझे बताएं कितनी दफा बीच में गैप आ जाता है? मैं तो खुद कवर करता हूं, अभी गैप आ गया। सक्खर में जो सिंध गेम्स हुए थे देखा था आपने, कहा क्या हालत थी, किस तरीके से खिलाड़ी पड़े थे, पंखा तक नहीं था गर्मी में। ये हमारी नाहेली है ना, हमारी गवर्नमेंट की। सर मैं गया था बुखारा उज्बेकिस्तान, वहाँ पर जो उन्होंने इवेंट करवाया था ना, मैं कहता हूँ सर वो शानदार, वो अलग किस्म का उन्होंने इवेंट करवाया था। अगर आप उसको कंपेयर करें PSL से तो इस टाइप उन्होंने इवेंट करवाया। डेली अलाउंस कौन देता था आपको? मतलब वो जो हमारे जो होते ना कोच होते वो करते रहे। अब मैं बुखारा गया था ना, जिस मुल्क ने बुलाया वो देता है आपको डेली अलाउंस? नहीं ना, नहीं, वो खुद सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, खाना पीना डाइट वाइट A to Z आपको करना पड़ता है। बस ना होता है कि वहाँ से नॉमिनेशन लेटर आता है, आपने जगह फाइट करनी होती है, वो आपका फाइट कार्ड भेज देते हैं, आपको वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो उनका काम इतना ही है। अब उनका इतनी सारी कंट्रीज आएंगी, हर प्लेयर को वो थोड़ी फैसिलिटीज थोड़ी दे सकते हैं, तो आपका रिकॉर्ड बनता है शेडॉग में ऑटोपोलॉजी में, तो ये फिर जाता है अपना वन चैंपियनशिप की तरफ जाता है, UFC की तरफ जाता है, कराटे कॉम्बैट की तरफ जाता है। ताइक्वांडो अलग है राबिया? जी हाँ, मेरे को ताइक्वांडो अलग है। लेकिन माजी में ताइक्वांडो में भी पाकिस्तान में एसोसिएशन बनी, लोग स्लिप होते रहे ताइक्वांडो के नाम पर। देखिए ये बहुत ज्यादातर ऐसा होता है कि प्लेयर्स स्पोर्ट्समैन का बहाना करके 2-4 वीडियो बना के तो बाहर निकल गए, वहां से आगे स्लिप हो गए, लेकिन जो असल खिलाड़ी होगा ना अपने मुल्क के लिए करेगा, वो कभी हरकत नहीं करेगा। आपके कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है आपने? हाँ, एक सिंध ऑफिशियल पेज पे मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली बनवाई थी। तो वो मेरे सारे जिंदगी के जितने भी लाइफ स्टाइल हैं, लाइफ हैक्स हैं, और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, किस तरह मेरी जर्नी चल रही है, तो इस सब पे एक वीडियो बनाई, और मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनी तो इंशाल्लाह आगे मुझे सपोर्ट मिलेगी। फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट किया? खाली वीडियो बना के उन्होंने वीडियो बना के बस अपने पेज पे चढ़ा दी, और फिर मुझे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिली, तो इससे लोगों के दिमाग में ये आ गया कि भाई सिंध ऑफिशियल पेज पे इसकी वीडियो मौजूद है, इसकी डॉक्यूमेंट्री, जाहिर सी बात है सही पैसा मिला होगा, सही सपोर्ट मिली होगी, लेकिन असल कहानी है कि 1 रुपए की सपोर्ट नहीं मिली वहाँ से। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से राबिया नूर कह रही हैं और आगा कलीम कह रहे हैं कि सरपरस्ती नहीं गवर्नमेंट की अगर जब तक सरपरस्ती नहीं होगी, ये जाते हैं तो ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये अपने इंडिविजुअली तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना और फिर उस मुल्क के लिए लॉरल्स लेकर आना, ये भी बड़ा अचीवमेंट है। तो हो सकता है कि जो मुशीर हैं बराए स्पोर्ट्स राना सनाउल्लाह खान, पहले तो चौधरी एहसन इकबाल के पास थी वजारत, अब राना सनाउल्लाह शायद इस जानिब तवज्जो दें, और हम उनसे भी बात करेंगे। यासिर पीरज़ादा DG स्पोर्ट्स बोर्ड, लेकिन उनका ये कहना है कि जनाब ये चूँकि रिकग्नाइज नहीं है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से, तो इसलिए PSB ने सपोर्ट नहीं करता। इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर MMA की चैंपियन राबिया नूर, और उनके साथ मौजूद हैं उनके कोच आगा कलीम, जो खुद भी हिस्सा लेते हैं, और
बहुत सारे इन्होंने इवेंट्स में पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 1976 में एक फ़ाइट हुई थी, आप तो सब पैदा भी नहीं होंगी, जो मोहम्मद अली मशहूर ज़माना बॉक्सर और एंटोनियो अनोकी की हुई थी फ़ाइट। याद है आपको कि वो अनोकी जो था वो मार्शल आर्ट से आया था? आपको याद है कि नहीं? देखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं आप लोग? सर जो ताल्लुक है मेरा वो किक बॉक्सिंग के साथ। बॉक्सिंग से, लेकिन बॉक्सिंग मोहम्मद अली तो बॉक्सर था, उसको नहीं पहचानते आप? क्यों नहीं पहचान सर? मोहम्मद किले बॉक्सिंग से, किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वो तो दोनों को लड़ाया था ना, जापान का, जापान में वो फाइट हुई। हम कुछ देखते नहीं है, या हम जापान में बेटा, जापान में फाइट हुई थी, लेकिन हर एक फाइट को तो बंदा नहीं याद रख सकता। नहीं, जापान में फाइट हुई थी, बाकायदा उसकी पब्लिसिटी हुई। फिर उसके बाद अनोखी पाकिस्तान आया, झारा पहलवान की वो बाम मोड़ दी थी उसने, आपको याद शायद ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान आया और यहाँ आकर उसने हिस्सा लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में वो फाइट हुई थी और प्रमोटर ने बड़ा उसको वो किया था। तो ये बताइए कि ये मार्शल आर्ट जो है, इसके हवाले से पाकिस्तान में कोई क्वालिफाइड कोचेज हैं? आपने इकरार खान टाइगर का नाम लिया, और कौन से क्वालिफाइड कोचेज हैं जो मास्टर आर्ट ये मार्शल आर्ट्स को जो है प्रमोट करें? जी, अगर मैं बताऊं तो जाहिर सी बात है, असर जो हमारे साथ इकरार खान टाइगर है, उन्होंने पूरी वो डिग्री ली हुई है थाईलैंड से बाकायदा कोचिंग की। और इसके अलावा जो ना घोर गुल है, जो उन्होंने माशाल्लाह वो डिग्री ली है थाईलैंड से, पैडिंग वगैरह की पूरी कोर्स की। तो औरों का मुझे इतना ख़ास इल्म नहीं कि उन्होंने ली नहीं ली। बहरहाल अगर MMA की बात करें तो MMA में अवैस शाह है, नदीम उमर है, इसके अलावा राजा बाबर है, और ये सारे जो है इन्होंने माशाल्लाह अच्छी खासी नॉलेज ली हुई है। ज़्यादातर तो लोग सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं ना राबिया, तो फिर उसके बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए आपका दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि जब मैंने देखा कि इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से हैंडल कर पा रही हूँ, मैं फाइट कर पाऊंगी आगे, क्योंकि जब मैं सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही थी तो एक चैंपियनशिप आ गई जिसमें मुझे कहा गया कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैंने कहा करके देख लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसे फाइट करते हैं, कैसे होता है, और हमें तो ये सिखा देते कि अगर कोई पकड़े भी ऐसे करके ऐसे फेंक दो, ऐसे करके ऐसे फेंक दो। खैर मैंने वो थोड़ा स्किल्स वगैरह सीखी हुई थी। तो फाइट के दरमियान जब मैं उतरी, मेरी फर्स्ट फाइट थी लियारी में, ककरी ग्राउंड में, तो वहाँ मैंने लियारी में फर्स्ट फाइट विन की बलोच से, जो कि बहुत एक अच्छी प्लेयर थी। तो मुझे तो पहले खुद यकीन नहीं हुआ कि मैंने कितनी अच्छी प्लेयर को बीट किया। फिर इसके बाद आगे भी काफ़ी से चैंपियनशिप आती रही, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने आगे हाँ करती, तो आगे भी काफ़ी से चैंपियनशिप आई, तो मैंने उसमें जीतती गई। और फिर इसके बाद आगे स्टेट लेवल पे आई और रेंजर्स लेवल पे आई। लेकिन ये मिक्स मार्शल आर्ट में तो बॉडी कांटेक्ट होता है ना, चोट वोट लगती है आपको? मिक्स मार्शल आर्ट मैंने इनके पास जब मैं इनके क्लब में थी तब से ज्वाइन किया। शुरू से इनके क्लब में नहीं थे, पहले मैं ZM क्लब में थी, वहाँ से मैंने छोड़ा कुछ इशूज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। और इसके बाद में फकीर कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब गई, जहाँ खाली बॉक्सिंग होती थी, लेकिन अब मुझे ऑलराउंडर बनना था, MMA भी करना था। तो मुझे इनके क्लब का पता चला टाइगर मॉथा एकेडमी का, तो मैंने इनके पास आके अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया। यहाँ मुझे किक बॉक्सिंग एंड ऑल्सो MMA की ट्रेनिंग दी जाती है, और मैंने किक बॉक्सिंग में और MMA में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। तो किक बॉक्सिंग में चोट वोट नहीं लगती आपको? बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो? कई बार, हालांकि चोट मुझे कम लगती है, मैं अपने ओपोनेंट को ज़्यादा चोट देती हूँ। मेरी अजरबैजान में एक फाइट हुई थी ताउज़ में, वहाँ मैंने उसको सेकंड राउंड में नॉकआउट किया था, काफ़ी ब्लडी फाइट भी हुआ था, उसको मैंने काफ़ी बीट भी किया, नाक मुँह है जी। लेकिन खवातीन तो बड़े कमजोर दिल होती हैं, जब खून निकलता है तो उस वक्त हमारे क्लब में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आती है, लेकिन जब लगती है तो रोने लग जाती है कि हमें लग गई, हमारा फेस खराब हो गया। आप कभी रोई हैं? आपकी भी पिटाई हुई है कभी कि नहीं? शुरू में पिटाई होती थी, बल्कि मुझे खुद मारते थे अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी, या मैं इधर दर्द हो रहा उधर सर आज मुझे नहीं करना, तो मुझे खुद मारते भी थे कि नहीं तुमने ट्रेनिंग पे क्या कहते हैं छोड़ना नहीं है, चलो जाओ ट्रेनिंग करो। अच्छा। तो इनसे मुझे मार पड़ी, बाकी मुझे इतनी फाइटर से मार नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा सारा दूसरे मारने पे फोकस होता है, मार खाने पे फोकस नहीं होता। ट्रेनिंग की बात की इन्होंने, डाइट का क्या होता है? डाइट भी तो जरूरी होती है नहीं? देखिए अगर आप, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे हिसाब से 70% हमारी डाइट है, 70% जो अपने मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई डाइट प्लान लेते हैं आप? डाइट प्लान मैं इस तरह नहीं लेता हूँ, ये होता है मेरा मतलब मैं जो ना और अपने जो स्टूडेंट है उनको देते हैं डाइट प्लान कि नहीं? ये होता है जो चाहे पराठे खाए, बिरयानी खाए, डाइट प्लान तो अमल नहीं करते ना, अमल हो जाए तो अलग। तो अमल अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे जाएंगे? तो नहीं, फिर भी आगे चले जाते हैं, मगर थोड़ा अमल नहीं करते। ये डाइट प्लान का मकसद ये होता है आपने वेट स्टेबल रखे, अगर आपने आगे वेट दिया हुआ 55 कैटेगरी में आपने खेलना है और आपका वेट 58 कैटेगरी, तो आपने डाइट करना है, अपने वेट अपना स्टेबल लाना है। लेकिन हम लोग खाते रहते हैं, हमें तो प्रॉपर देखें डाइट स्पॉन्सरशिप से मिलता है ना, हमें प्रोटीन दिया जाए, हमें तमाम एनर्जी जरूरी है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो तमाम चीजें हमें नहीं मिल पाती। तो हम वो बेसिकली डेली रूटीन पे खाते हैं, चिकनाई वाली चीजें कम करते हैं, फैट कम करते हैं, ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाते, बस चीजें नहीं खाते कि जिससे आपके जो एनर्जी एनहांस हो सके, ऐसी चीजें नहीं खाते। इसके अलावा बादाम, उसके अलावा आप फिश लेते हो, चिकन लेते हो, या आपकी प्रोटीन, आपको प्रोटीन में आपको उसका खर्चा कौन उठाता है?
कोई नहीं खुद उठाता की है। जेब से बस, करना खुद पड़ता की है। जेब से। सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस है, जब इतना कुछ करना है तो ये खुद से करना पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन फिर राबिया अभी आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है बताएं? नेक्स्ट मेरा आगे कज़ाक में आपको बताया मैंने, इंडिया के साथ मुमकिन हो सकता है कि चैंपियनशिप हो, क्योंकि हमें वहाँ से बताया गया है कि कितने आपके फाइट इंडिया के साथ हम लोग अरेंज करेंगे, तो अगर वहाँ से हमारा फाइट अरेंज हो जाएगा इंडियन तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी अपने फाइटर को? सर क्यों जाहिर सी सारे बात वहीं है, पे- जाहिर सी बात है, वो जब फाइट सारे वहीं करने पे के लिए ही आ रहे हैं। अब ये एक एशियन चैंपियनशिप है जिसमें पूरे एशिया के आएंगे, तो एशिया में इंडिया भी आता है, जब वो सब डेफिनेटली। डेफिनेटली तो हमारा वेट बराबर होगा जिस कंट्री के साथ, तो उस कंट्री के साथ हमारा फाइट होगा। तो अगर इंडिया के साथ फाइट होती है उस वक्त मोटिवेशन का लेवल क्या होता है? मोटिवेशन का लेवल जब मैं अपने पाकिस्तान के अवाम को देखती हूँ तब मैं वो बोलती लेवल ये होता है ना जब इसको मैं अपने उन सोल्जर्स को देखती हूँ ना, जब मैं उन सोल्जर्स के बारे में ख्याल आता है कि मुझे अपनी, सबसे पहले तो मुझे पाक आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार है, सही बात बताऊँ तो। और इस बार जो वॉर भी हुई थी उसके बाद तो ज्यादा मेरे दिल में नफरत बढ़ गई है इंडिया के लिए। तो जब इंशाल्लाह रिंग में उतरूंगी ना लेकिन तो फिर बस स्पोर्ट्समैन तो किसी से नफरत नहीं करता ना, है ये बात तो है। नफरत किसी से नहीं करता। फाइट के बाद हमें फाइट के दरमियान ही गले मिलते हैं हम लोग बस। आप स्पोर्ट्स की जो तो कोई बाउंड्री नहीं होती हाँ ना, जो हैं? था वो रिंग के अंदर था, कि रिंग के आप बाहर आप लोग आपस में बहन भाई हो। हाँ। लेकिन जो इंडिया की बात आ गई ना, तो इंडिया से तो मुझे बिल्कुल अब भी जो आपकी फाइट हो लगाव रही नहीं है वो आपको बड़ा टफ टाइम मिल टफ सकता है। चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नजरें हम पे होंगी। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हम MMA के हवाले से बात कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से। और राबिया नूर जिन्होंने चैंपियनशिप जीती, अब दोबारा जा रही हैं ये जीतने के लिए कजाकिस्तान में, और इनके साथ हैं आगा कलीम, इनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। राबिया नूर जिन्होंने चैंपियनशिप जीती वो हमारी मेहमान है, और उनके साथ आगा कलीम है, वो भी जो है हिस्सा लेते हैं, इनके कोच भी हैं। ये बताओ आगा कि कोयटा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए तुम? सर जाहिर सी बात है कि आज से कोयटा में बहुत मेहनत करते थे। नहीं कोयटा में वहाँ सर रोजगार नहीं था। हम जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर बहुत बैकवर्ड एरिया। कोयटा के अंदर पशीन आता है, पशीन के बाद करबला आता है, तो करबला में हमारी रिहाइश है। पशीन के गेस्ट हाउस में कभी खाना खाया है तुमने? नहीं कभी नहीं खाया। ज़्यादा सारी उम्र मैंने यहीं गुजारी है, कराची में ही। अच्छा, सारी उम्र यहीं गुजारी है, तकरीबन जब से आए हैं, जब से पैदा हुआ हूँ कराची में पढ़ा बला हूँ। हाँ। तो कभी कभार मतलब साल में जाता हूँ सिर्फ 1-2 महीने के लिए वालिदा से मिलने के लिए, घर पे रहता हूँ, बाहर घूमते ही नहीं मैं ज़्यादातर। और तुम्हारा जरिए माश क्या है इस कोचिंग के अलावा? तुम कहते हो फी सबिलिल्लाह कोचिंग इसके करते हो। अलावा मेरा अपना होटल है वहाँ पर, होटल से कहाँ पर? बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन में अपना होता होटल। है। अनवर अली भी वहीं रहता है ना, क्रिकेटर नजदीक। वो अपना मेट्रोविल मेट्रोविल में रहते हैं, हैं? अपना मेट्रोविल में रहता है वो है। इसके अलावा ख्वाजा नाफे हैं, हाँ। और इसके अलावा एक और जो छोटा लड़का है बिनाया है, हाँ। सारे वहीं पे रहते हैं। वो आते हैं तुम्हारे पास? नहीं आते नहीं, बस वहीं पे होते हैं मेट्रोविल में कभी। अच्छा, तो ये बताओ बल्दिया टाउन में है, नौजवानों में शौक है स्पोर्ट्स का? सर आप एक प्रोग्राम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स का, और फिर आप उनसे पूछे कि शौक है कि शौक इतना है सर कि जो बॉक्सर थे, जो अच्छे प्लेयर्स थे, आज वो नशे कर रहे, आज वो इंजेक्शन लगा रहे हीरोइन पे। क्यों? कि स्पोर्ट खत्म हो गया। अगर स्पोर्ट्स होता तो ग्राउंड नहीं है? मैंने फुटबॉल का ग्राउंड भी देखा है बल्दिया टाउन में। जो नाला बना, नाले से भरा हुआ है। हाँ, ग्राउंड उसके है आगे ना? नाले। हाँ, आस-पास, लेकिन है तो सही ग्राउंड। वो उसकी बात करते हो सर, कोई तो एमपीए क्या करते हैं तुम्हारे वहाँ? क्या करते हैं? पैसे बैठे हैं इस पैसे तरह खाते से। हैं, हैं? पैसे खाते हैं नहीं बेटा, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स के नाम पे मतलब लेते हैं, खा लेते हैं, जो उनकी एथलीट को तवज्जो जरूरत होती जानिब है होनी उनको चाहिए ना, हैं? नहीं है ना, वही तो नहीं है। हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि उनको तवज्जो उससे दिलानी है। अब 1-2 बंदा मिलकर तवज्जो नहीं दिला सकता। अब जब सारे स्पोर्ट्समैन मिलकर एक चीज पे वर्क करेंगे ना, तो शायद वो पॉसिबल हो पाए, वरना बहुत मुश्किल वरना मुश्किल लग रहा है। लेकिन हिम्मत क्यों नहीं? आज तक तुमने हिम्मत तो नहीं हारी राबे? नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है। हमने ये नहीं कहा कि भाई हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, घर पे बैठ जाएंगे स्पोर्ट्स छोड़ने के, नहीं। मिल जाते हैं स्पॉन्सर्स कहीं ना कहीं से। हाँ, हम लोग अपीलें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर हमें मिल जाते हैं। बल्कि भागम दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, भागम दौड़ी। हाँ, भागम दौड़ी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। खुद जाती हैं आप या कोच जाते हैं? वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो अगर वीडियो से किसी ने देख के किसी दिन मेरे हमदिली आगे तो स्पॉन्सर मल्टी कर दिया। नेशनल इदारों तक अप्रोच करते हैं आप? नहीं जाता आगे तक। अभी रिसेंटली मुझे बुलाया था पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे हीरोज के अवार्ड के लिए, तो वहाँ पर सर सलमान नसीर जो वहाँ के CEO है पाकिस्तान सुपर लीग के,
तो उनका मैं थे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जुबली लाहौर गए थे कराची? कराची में ही। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो जुबली इंश्योरेंस चेक मिल गया तुम्हें, वो जो हमारे हीरोज का चेक था? चेक पता मिला नहीं है। अच्छा, पता नहीं कब मिला। अच्छा, तो पता नहीं। हाँ, फिर कार्ड दिए फिलहाल। तो वो जो है ना सलमान नसीर सर ने मुझे स्पॉन्सर लेके दिया, उनसे बात की, जुबली इंश्योरेंस से बात की, जो जुबली इंश्योरेंस है, उसके अलावा टैपमेट से बात की, इन सब लोगों से बात की, हाँ कलीग में सपोर्ट करना है। तब मैं जा रहा था अजरबैजान, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उस्मान कैसर से बात हुई थी तुम्हारी? जुबली उस्मान के साथ बात नहीं हुई, सलमान नसीर से बात हुई। सलमान नसीर के तो सारे वो उसमें आते हैं ना, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव सर ऑफिसर है। वो एक बंदा मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है, उसने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए वर्क किया, तो हम दोनों गए, हमने फाइट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर विन खुद किया। भी तो स्पॉन्सर कर सकते हैं माशाल्लाह। बस सर वही तो कर रहे हैं ना, और बंदा वही बोल रहा, वही तो कर रहे हैं मेरे लिए। वो बस बंदा बहुत इज्जत काबिल है, इसने मुझे सपोर्ट किया। मुझे फिर तुम जब गए तो तुम कोई कारनामा सर अंजाम देकर आए कि नहीं आए? मैंने सिर्फ 15 सेकंड में नॉकआउट मारा, 15 अच्छा, 15 सेकंड। सेकंड में। उसके हमारा वो यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, दो बोन जो है, तो बोन किक मारी? नहीं मारी थी, नहीं। अच्छा, नहीं मारा। ये फ्रैक्चर हो गया और वहीं गिर गया था। और वैसे कभी रियल लाइफ में तुम्हारी फाइट होती है, कभी नी मार? सर रियल में मैं मार खाता हूँ। क्यों? रियल लाइफ में कल मैंने उनको मारा था। सी बात है, रियल लाइफ में मार खाता हूँ लोगों से बाहर। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा। जाहिर सी बात, एक फाइटर अगर फड्डा हो जाए तुम्हारा कहीं किसी नहीं से? नहीं, मैं पटे पे नहीं करेगा, उनको पता है यार मैंने पटा नहीं किया। मैं आपका किसी खातून से अगर लड़ाई हो जाए फिर क्या? शुरू में जब मैंने जो ताइक्वांडो शुरू में मैं सीखती थी, ताइक्वांडो सीखती थी, लाते वाले चलाना, कि घर पे हमेशा भाइयों को मारना, थोड़ी बात पता है मेरे को किक मारना आती है। बस ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई से मुलाकात घर हुई पे तो? मैं बहुत मारती थी। अशरफ ताई से हुई इनकी मुलाकात? नहीं हुई है, मेरी नहीं हुई है। तुम्हारी हुई मेरी हुई है। क्योंकि वो तो शुरू में तो ताइक्वांडो, मार बहुत करती थी, लेकिन जब मैंने चीज को समझा ना, तो इस चीज को जहन में क्योंकि लाया, तशद्दुद, लड़ाई झगड़े से दूर ये रहना। इस दूर रहना, क्योंकि आप एक फाइटर हो ना, तो आपको गुस्सा, आपकी तमाम एनर्जी, आपकी सरशीर आपने रिंग में दिखानी है। लेकिन जब आप रिंग में बाकी- मारती हो, जब नहीं आपको तरस आता उसमें? नहीं आता। क्यों? वो एक हॉबी बन जाती है इंसान की, एक ये प्रोफेशनल खतरनाक हॉबी फाइटर नहीं की। है मारना किसी को? नहीं, आई थिंक नहीं है, क्योंकि एक बॉक्सर के लिए, एक फाइटर के लिए तो ये नहीं है। अच्छा, तो अब आप आगे क्या मुस्तकबिल देखते हो? आगा सर इंशाल्लाह मुस्तकबिल ब्राइट है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए बस। मेरा मुस्तकबिल, मेरा जो मेन पॉइंट है, मैं चाहती हूँ मैं यूएफसी तक जाऊँ। यूएफसी में हमारे पाकिस्तान में ना बॉयज़ में ना गर्ल्स में कोई आज तक उस लेवल पे नहीं गया। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं यूएफसी में फाइट खेलूँ। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जो यूएफसी जिसका नाम है ना, तो उसमें जाओ, तो उसके लिए तो बड़े स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है। बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है, प्रोफेशनल डाइट की जरूरत होती है, प्रोफेशनल लाइफ की जरूरत होती है, अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो चीज़ों की जरूरत होती है। तो बस आहिस्ता उसके लिए आपको तैयारी पाकिस्तान में जिंदगी करनी पड़ी हुई पड़ेगी। है, इंशाल्लाह करेंगे। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए शायद कुछ सोते हुए जाग जाएं, और हम उनसे भी उनकी नजर तवज्जो भी दिलवाएंगे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, अब्दुल अलीम लाशारी साहब सिंध के। उसके अलावा मोहम्मद बख्श महर हैं, मैं भी उनके प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करता रहा हूँ जाके, तो उनकी तवज्जो भी दिलाएंगे। और बाकी लोग भी आपको स्पॉन्सर्स आएंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। हम उन लोगों की तवज्जो भी इस जानिब मबदूल कराना चाहते हैं कि ये राबिया नूर, शी इज़ इन सर्च ऑफ स्पॉन्सर, कि अगर इसको स्पॉन्सर मिलेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स ला सकेगी। और इनके साथ आगा कलीम है जो खुद भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होता है। इस पर हम यकीनन बहुत सारी चीज़ें करेंगे और आइंदा भी हम इस पर शो करेंगे ताकि लोगों को इससे आगाही हो सके। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।